हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि 25 तारीख को हो चुका है। तो सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और सेफ अटैम्प्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ अटैम्प्ट अगर आपका है तो सेफ रह सकता है, कैटेगरी वाइज और सेक्शन वाइज अपने बात करेंगे कि कितने अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं। क्योंकि कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ बोल रहे हैं मॉडरेट है, कुछ के लिए इजी है। तो सभी के लिए अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे थी, अलग अलग लेवल सभी का है। क्योंकि प्रिपरेशन का लेवल भी अपना अलग अलग होता है, किसी को मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो एग्ज़ाम आप लोगों को लग रहा होगा। तो बात कर लेते हैं एक बार एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, रीजनिंग सेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो सेल्फ एग्ज़ाम एनालिसिस की तरफ से अगर मैं कहूँ, जो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो उसके अंदर अगर आप रीजनिंग सेक्शन की बात करोगे तो रीजनिंग सेक्शन आपका ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ईजी टू मॉडरेट आप इसको क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो पजल थी, एक पजल थी उसमें फ्लोर वाली और फ्लैट वाली, वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूम आपका कर रही थी। क्योंकि वो पजल या 2 या 3 बार में बनाने पे बन तो जाती, पर उसके लिए आपका टाइम लग जाता। क्योंकि उसमें क्या था, एक तो वो फ्लोर वाली थी, एक फ्लैट वाली थी, उसमें साथ में 2 वेरिएबल थे, यानी एक कोई पर्सन था और वो कुछ पसंद कर रहा था। तो ये चीज़ थी, तो इससे आप लोगों का वो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लग जाता। बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो तो आपको छोड़ने ही छोड़ने थे। उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी के पजल थे, जैसे अनसर्टेन वाले थे या मंथ वाले पजल थे, वो ईजी पजल थे। तो रीजनिंग के अंदर आप लोग 25 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते थे अगर आपकी अच्छे से स्पीड है, आपको रीजनिंग अच्छे से आती है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे कैसे किया। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करके और रीजनिंग को टाइम दिया है तो डेफिनेटली आपके 25 प्लस जो वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हिंदी या कंप्यूटर के अंदर या जीके के अंदर गड़बड़ हुआ है तो वहाँ पे अटैम्प्ट आपके कम रह सकते हैं और आप पे प्रेशर ज़्यादा आ गया और उस प्रेशर की वजह से आप लोगों के अटैम्प्ट जो वो नहीं हो पाई। अब क्वांट सेक्शन की बात कर रहे थे। क्वांट का आप लोगों को पता ही क्या रहा है, आरआरबी पीयू मेंस में क्वांट हमेशा से ही मॉडरेट टू लेंथी आता है। तो इस बार भी मॉडरेट बोलूँगा मैं तो क्वांट को, क्योंकि जिनकी क्वांट की अच्छी अच्छी प्रिपरेशन थी उन्होंने कहीं ना कहीं 20 या 22 अटैम्प्ट किए होंगे या 25 किए होंगे। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जिनका आप लोगों को पता है कि मोस्टली लोगों का जो क्वांट होता है वो एवरेज होता है, तो एवरेज वालों के अटैम्प्ट 10 से 15 के बीच में रहे हैं। तो क्वांट के अंदर एक डीआई था, वो करने योग्य था, आप लोगों के लिए ईजी था। 5 सीरीज थे जो ईजी वाले थे, करने वाले थे। इसके अलावा अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन करने थे। इसके अलावा आपका क्यूबन क्यूटन से कुछ क्वेश्चन करने वाले थे। तो इस तरह से मिला के आप लोगों के 12 या 15 क्वेश्चन आराम से हो जाते वहाँ पे। तो क्वांट के लिए 12-15 अगर आपने क्वेश्चन बनाए हैं तो डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन है और ये इतने क्वेश्चन बना भी सकते थे आप। इसके बाद अगर बात करें अपने जीके सेक्शन की, तो देखिए जीके के अंदर आपको टाइम भी लगा होगा। डेफिनेटली मॉक टेस्ट में जीके 5 मिनट में जहाँ खत्म हो रहा था, वहाँ पे जाके आपको 10, 12 या 15 मिनट जीके में लग रहे थे। मॉक टेस्ट में जहाँ पे आप 5 मिनट में कर रहे थे, वहाँ पे 15 मिनट जीके में लग रहे थे। टाइम लग क्यों रहा था? क्योंकि क्वेश्चन 2 या 3 लाइन के क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन ही ऐसे थे कि उनको घुमा के पूछ रहा था। अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़े जरूर होंगे पर उनके अंदर से डीपली क्वेश्चन था। अब 2018 का जीडीपी प्रोजेक्शन उन्होंने पूछ लिया। अब 2018 का तो मोस्टली स्टूडेंट याद नहीं करेंगे, नहीं देखें उस चीज़ को, क्योंकि 2018 का तो अनएक्सपेक्टेड है वो चीज़ें। तो इसलिए जो है वो पेपर का जो जीए के लेवल था वो मॉडरेट बोलूँगा मैं इस लेवल को। अब किसी के अगर बाय लाइक 30 अटैम्प्ट किए और उसके 25 सही हो गए तो वो तो उसका लक था कि उसने 30 अटैम्प्ट किए हैं, उसको आते नहीं थे, उसने अटैम्प्ट किए हैं और उसके 25 सही हो गए। अब किसी भी फैकल्टी से आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी आप लोग सोर्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो मैं ये मान रहा हूँ कि उसके अंदर 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं पे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो इतना डीप अगर आप लोग जीके पढ़ोगे, आप ध्यान से सुन लेना कि आप लोग बोल रहे हो सिर्फ उस पीडीएफ में वो क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अगर आप लोग इतना डीप जीके पढ़ोगे, इतना डीप अगर एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाओगे, तो लास्ट 6 मंथ का जीके अगर आप लोग पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें आप लोग रिमेंबर कर पाओगे। क्योंकि कंप्यूटर भी आपको करना है, क्वांट भी आपको करनी है, रीजनिंग भी आपको करनी है और जीके भी आपको करना है। तो वो है ना कि अगर जीके सभी एक ही फॉलो है सभी का जीके का, 10 से 20 के बीच सभी के अटैम्प्ट है, उतने मार्क्स आएंगे। तो जीके में तो आप लोगों को कुछ है ही नहीं, जितने औरों पे आ रहे हैं उतने आपके आ रहे हैं, तो उस चीज़ की टेंशन ही आप लोगों को क्यों लेनी। अगर ये मान लेते हैं भी किसी हाफ स्टूडेंट के मान ले जो 300 बंदे एग्जाम दे रहे हैं तो 150 बंदों के मार्क्स 30 प्लस आ रहे हैं और 150 के नंबर आ रहे हैं 10 से कम, तब तो बोलें कि जीके के लिए कुछ करें यार। अब सभी के मार्क्स इतने आ रहे हैं तो फिर उसमें टेंशन क्या है? सभी इक्वली है उसी में, तो उसमें तो वहाँ पे तो कंपटीशन ही नहीं है।
तो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर के अंदर डेफिनेटली मॉडरेट कंप्यूटर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की या जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 30 क्वेश्चन बना लिए होंगे, तो उसमें से उनके कट बट के और 26-23 क्वेश्चन उनके सही हो जाएंगे। बाकी जो कंप्यूटर सेक्शन से नहीं है, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, या जिन्होंने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़े रखे, नॉर्मल कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने 20 या 22 क्वेश्चन बनाए हैं और उनके 17-18 क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट हो जाएंगे। तो कट ऑफ का आपको कोई डर नहीं है, कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ आपकी ईजिली निकल जाएगी। तो हिंदी सेक्शन की अगर बात करें, हिंदी मैं बोलूँगा कि मुझे तो ईजी टू मॉडरेट लगी हिंदी। अब आप लोगों का पता नहीं कि आपको कैसे लगी है हिंदी। अगर आपने हिंदी को थोड़ा टाइम दिया है तो ईजी टू मॉडरेट थी हिंदी, करने योग्य थी। अब उसमें हिंदी में आप लोग मान के चलो तो 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग ईजिली बना सकते थे, क्योंकि सिर्फ आपने पढ़ा, उनको सेंस लगाया और क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो। अब इसमें एक पैसेज था जो युवा के बारे में था, यानी कुछ युवा होता है तो वो उसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं या क्या कुछ, वो पूरा पूरा मतलब आप मान के चल सकते हो कि एक उस चीज़ को समझना था आप लोगों को, और उसको समझ के आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर करने थे। अब उसमें आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप पहले पढ़ोगे, फिर उस चीज़ों को समझोगे, फिर क्वेश्चन समझोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर में देखोगे, ऑप्शन समझोगे, तो उसमें टाइम लगेगा। पर वो ईजी बोल सकते हैं अपनी, टाइम कंज्यूमर जरूर था, तो इसलिए हिंदी को भी आपको टाइम देना है। अब ये नहीं है कि सर मैं कंप्यूटर, हिंदी और जीके को छोड़ के मैथ्स और रीजनिंग को पूरा टाइम देके और वहाँ पे मैं 70 अटैम्प्ट कर लूँ, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है, पहले तो ये बताओ। अब किसी ने अगर 70 अटैम्प्ट किए भी हैं मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है जब उसके हिंदी के अंदर अटैम्प्ट उसने पूरे के पूरे तुक्के लगाए हैं। कंप्यूटर के अंदर उसका एक भी सही नहीं हो सकता, जीए के अंदर उसने पूरे के पूरे 40 के 40 तुक्के लगा दिए, तो उस अटैम्प्ट का आप लोग करोगे क्या। अब किसी के 150 अटैम्प्ट है, किसी के 140 अटैम्प्ट है, अब उनके मार्क्स जब पूछे जाएँ तो मार्क्स बन रहे होंगे 70 से 80। तो बात तो वही नहीं, आप 90 आप एक्यूरेसी के साथ करके आते और 150 आप लोग बिना एक्यूरेसी से करके आए हो, तो है तो इक्वली चीज़ें, तो फिर उन चीज़ों से आप लोग डर क्यों रहे हो। और अब अटैम्प्ट से अगर आप लोग डर रहे हो कि किसी के अटैम्प्ट 140 है, किसी के 130 है, जब उनके आप लोग मार्क्स देखोगे तो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स भी 100 से नीचे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब हिंदी में अगर किसी ने 35 अटैम्प्ट किए हैं तो वो ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं 20 मार्क्स तक तो मेरे आ ही जाएंगे, क्योंकि कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और अगर वहीं पे किसी ने 22 मार्क्स पढ़ के हिंदी को और सेंस के साथ किया है तो उसके डेफिनेटली 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो बात वो नहीं है कि अटैम्प्ट आपके कितने हो रहे हैं, बात वो है कि आप लोग सही कितने कर रहे हो, चीज़ों की अप्रोच आप लोगों की कितनी है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। तो ये कुछ एनालिसिस था। अब अगर सेफ अटैम्प्ट की बात करूँ तो अगर 100 के अराउंड किसी के अटैम्प्ट है, 100 प्लस भी अगर आप लोगों के हैं और एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी है, तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन जो होने वाला है। अब कट ऑफ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी भी चल रहा है कट ऑफ पे अपना प्रोजेक्शन, तो जैसे ही कुछ कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी यूपी, राजस्थान और गुजरात की कट ऑफ के बारे में अभी थोड़ा सा उस पर विचार और करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। उनकी कट ऑफ हाई भी जा सकती है और बहुत कम भी जा सकती है, तो उस पर अभी जो है वो कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी थोड़ा और डेटा अपने कलेक्ट कर लेते हैं। आपने भी अगर स्टेट से एग्जाम दिया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिनका भी एसबीआई का या आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम है वो इन सब चीज़ों से आप लोग दूर हो जाओ। आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ को भूल जाओ एक बार, क्योंकि आपका एसबीआई क्लरिकल 1 तारीख को टाइम है नहीं, आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है। उसके बाद आपका आरआरबी क्लरिकल का 17 को, उसमें भी टाइम है नहीं, 15 दिन है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों पे लगे रहोगे तो उन पर टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, पर्सनली सलाह आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार इन चीज़ को छोड़ दीजिए। जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग इसी चीज़ पे लगे रहे और वो 2 एग्ज़ाम आपके खराब हो गए, आगे 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, 2 जॉब आप लोगों के लिए है, अगर इस एग्ज़ाम के कारण वो और ख़राब हो गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये तो जैसा हुआ वैसा हुआ, अब ये तो एग्ज़ाम हो गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं अपने। अब ये तो है नहीं कि अपने अगर अपने पता लग जाए कि जीके कहाँ से आया है तो हम इस एग्ज़ाम में दोबारा जाके रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। अब एसबी क्लरिकल की बात करें, आरआरबी क्लरिकल की बात करें, उनका जीके अलग आता है। आरआरबी क्लरिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ऐसे नहीं आएंगे इतने घुमा के। जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है वो ये है कि आरआरबी क्लरिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एसबी क्लरिकल में आप लोगों के 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं शायद एसबीआई में, तो 20 क्वेश्चन आप लोगों के अलग आ सकते हैं। पर 30 क्वेश्चन तो आप लोगों के पास है जो डायरेक्ट आएंगे, जो आप लोगों ने पढ़े हैं वही आएंगे कि सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, नया कोई मंत्री अगर बना दिया, शिक्षा मंत्री किसको बना दिया, या टोक्यो पैरालंपिक है, टोक्यो ओलंपिक है, आपका जीडीपी प्रोजेक्शन है। तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के कि पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए कर दिए हैं, तो इस तरह से डायरेक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कितनी है, पेमेंट बैंक कितने है, पहला पेमेंट बैंक कौन सा, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे आप लोगों के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।